इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं VBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना आरटीसी बस किरायों में जल्द हो सकता है इजाफा। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा 20 से 30 पैसे फी किलोमीटर इजाफे की है तजवीज। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन का असर, हैदराबाद के टैंगबंड पर संडे फंडे प्रोग्राम नहीं होगा। आज मनाया गया आलमी यौम एड्स। वजीर सेहत हरीश राव ने चेस्ट हॉस्पिटल में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। कहा एड्स से मुताल्लिक शौर बेदार करने की जरूरत। गुंबदान कुतुब शाही की अजमत की बहाली और हैदराबाद सयाहत के आलमी नक्शे पर होगा नुमाया। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने तेलंगाना हुकूमत और कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ किया मुआहदा। हैदराबाद के निम्स में फेफड़ों की पहली पेवंदकारी। ग्रीन चैनल के जरिए फेफड़े माधवपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल से पहुंचाए गए निम्स हॉस्पिटल। तांडूर में फिजाई आलूदगी में कमी और खराब सड़कों की तामीर के लिए एहतजाज जारी। एक शख्स ने रोड पर लोड कर तो दूसरे ने गले में चप्पलों का हार पहनकर किया एहतजाज। 2 दिन बाद भी अरबाब मजाज का कोई रद्दअमल नहीं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में आरटीसी बस के किरायों में इजाफा होने वाला है। तेलंगाना आरटीसी ने ऑर्डिनरी बस, पल्ले वेलगू और सिटी बस के किरायों की शरहों में फ़ी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों और दीगर तमाम बसों के किरायों की शरहों में फ़ी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इस खुसूस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि आरटीसी टिकट की आमदनी से ज़िंदा है। डीजल की बढ़ती कीमतें आरटीसी पर संगीन बोझ बन रही हैं। मरकज़ डीजल पर सेस की शक्ल में भारी कीमत वसूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर में रोज़ाना औसतन 11.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वजीर ने कहा कि डीजल की कीमतों में 27.5% का इजाफा हुआ है। अजय कुमार ने बताया कि किराए में इजाफे का मसला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया जाएगा। हम जल्दी ही चार्जेस बढ़ाना चाहते हैं। वजीर ने कहा कि आरटीसी 6,80,000 लीटर डीजल इस्तेमाल कर रहा है। बजट के ज़रिए आरटीसी को 1500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्जेस में इजाफे की वजह से आरटीसी को 700 करोड़ रुपए इजाफी आमदनी होगी। పెరగటం వల్ల అది పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మనందరికీ తెలుసు ఏ మేర దాని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం లాభం పొందింది। దీని మీద ఆధారపడిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఏ మేర దానివల్ల ప్రతిఫలం చేకూరింది అనేది పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। 370 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఫ్యూయల్ ప్రైస్ హైక్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల మీద భారం వేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 22,000 కోట్ల రూపాయలు। వాళ్ళంతా సెస్ రూపంలో మొత్తం కాజేశారు। కానీ దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన సంస్థలు ప్రధానంగా ఆర్టీసీ। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब तेलंगाना के हुकाम ने शहर हैदराबाद के टैंगबंड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। इस बात की इत्तला स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल की गैर यकीनी के पेश नज़र एहतियात को अव्वलीन तरजीह देते हुए इस इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। उन्होंने 5 दिसंबर को होने वाले प्रोग्राम को मुलतवी करने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने कहा कि टैंगबंड इलाका इतवार को गाड़ियों से पाक रहेगा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एड्स हवा और छूने से मुंतकिल नहीं होता। वजीर ने शहर हैदराबाद के एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल में मुनक्किदा आलमी यौम एड्स की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एड्स के मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि हमें इस बीमारी के बारे में अवाम में शौर बेदार करने की ज़रूरत है। इससे कबल उन्होंने अस्पताल में इंतज़ामिया और अमले के हमरा एक
रैली को झंडे दिखाकर उस रैली में हिस्सा लिया। ఈ స్థలం 60 ఎకరాలు ఉంది. ఈ 60 ఎకరాలు ఎట్లా ఉంది, మరి ఎక్కడ ఈ బిల్డింగ్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆ కట్టే క్రమంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ను మనం ఎక్కడ రీలొకేట్ చేయొచ్చు, ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కు ఎఫెక్ట్ కాకుండా కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణం ఎలా జరగాలి, శంకుస్థాపన ఎక్కడ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని హాస్పిటల్ ప్రెమిసెస్ను ఒకసారి పరిశీలించడం జరిగింది. అదే సందర్భంగా కొంతమంది టీబీ రోగులతో కూడా కలిసి మాట్లాడడం, వైద్యం ఎలా అందుతుంది, మీకు వసతులు ఎలా ఉన్నాయి, భోజనం సరిగ్గా అందుతుందా, మందులు అందుతున్నాయా, ఎలా ఉంది అని చెప్పి చాలామంది టీబీ రోగులను కూడా కలిసి వారి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చినారు, డాక్టర్స్ బాగా చూస్తున్నారు. वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि हमको एड्स से पाक मुआशरे के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर ने कलेक्टर कृष्णा आदित्य के साथ मिलकर आलमी यौम एड्स के मौके पर मुल्क ज़िले के सरकारी अस्पताल में महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से निकाली गई एक बेदारी रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम मेडिकल ऑफिसर्स की हिदायत पर अमल करें और एड्स पर काबू पाने में ताउन करें। गंगावली कुरमागुड़ा में अवामी शिकायत के पस मंज़र जनरल सेक्रेटरी मजलिस व याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पैदल दौरा किया। उनके हमरा रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान और मुकामी मजलिस क़ायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अहमद पाशा खादरी ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए और फ़ौरी उनकी यकसुई के मुतालिक अहदेदारान को हिदायत दी। वहीं इलाके में मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग की भी उन्होंने तलखीन की। बाद-ए-अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दौरे की तफसील बताई। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में गंगानगर में यहाँ पर चंद दिनों से पानी का बहाव ब्याक मार रहा है और काफ़ी लोगों को तकलीफ है, उसकी शिकायतें हासिल हो रहे थे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी बरक़ी आबरसानी अहदेदारों के साथ वहाँ पर दौरा किया गया और फौरी काम शुरू करा के वो नाले का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको बंद करने की हिदायत दी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि एक छोटा एस्टीमेट बना के काम का फौरी आगाज करेंगे। वहाँ से बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में आगे दौरा किए, दरगाह रोज़तुल हदीस के अक़बी हिस्से में वहाँ पे गलियों में जहाँ सीवरेज लाइन नहीं है वहाँ की सीवरेज लाइन के लिए इंजीनियर्स को पाबंद किया गया और एक रीमॉडलिंग के लिए ड्रेनेज की लाइन जो सो डैमेज है, थोड़े थोड़े दिन को ओवरफ्लो होता उसको रीमॉडलिंग के लिए लिखा गया और कुछ मेनहोल से चौकानी कवर के वो बिल्कुल खस्ता हालत में है, वो मेनहोल्स को जो सो उसकी रिपेयरिंग करके बेंचिंग करके उसको रिपेयर करने के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए पाबंद किया गया और केबलिंग का काम है लाइट के लिए। अंदर गलियों में पूरे इलेक्ट्रिक लाइना जो है तो काफ़ी नीचे लाइना है और पोल कम तादाद में है और पोलों पे जो काफ़ी कनेक्शन है। हैदराबाद के तारीख़ी, तहजीबी और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इसे आलमी सतह पर नुमायाँ करने और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैदराबाद आने वाले सयाहों को इस विरसे से मुतालिक मालूमात की फ़रहमी के अज़ाइम के साथ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने हुकूमत तेलंगाना और कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके तहत कुली कुतुब शाही हेरिटेज पार्क में वाक़ 500 साल क़दीम तारीख़ी इमारतों की अज़मत को बहाल करने, इसके बागात को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब करने के प्रोजेक्ट की तकमील की जाएगी। यही नहीं बल्कि कुतुब शाही हेरिटेज पार्क में अंडरग्राउंड म्यूज़ियम भी क़ायम किया जा रहा है, जिसमें वो तमाम तारीख़ी नौइयत की नवादरात को सयाहों, स्कॉलर्स के अलावा शौकीन अफराद के लिए नुमाइश के लिए रखा जाएगा। मेरा नाम रतीश है, मैं आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के लिए काम करता हूँ। सज्जाद साहब से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, हैदराबाद हेरिटेज की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आज हम लोग घूमे इधर कुतुबशाही टूम्स में, जहाँ हम 2013 जनवरी से मरम्मत का काम कर रहे हैं। इधर सारे जो 100 के करीब मॉन्यूमेंट हैं, तो 60 के करीब मॉन्यूमेंट पे काम ख़त्म हो चुका है। ये उसी, चाहे वो मकबरे हों या बावलियाँ हों या गार्डन पवेलियंस हों, बाग हों, वही मटेरियल इस्तेमाल करके जो 16वीं शताब्दी में काम किया था संग और चूने के लेके, ये 2024 तक पूरा काम हमारी उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। और तब जब ये हो जाएगा तो ये एक ऐसी साइट है जो हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज़म साइट बनने की पोटेंशियल रखती है।
जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं, कई साल से ये यहाँ जो ये काम चल रहा है, तो जीने नौ कहना इसको मतलब तो सही नहीं होगा। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन और रिपेयर में फ़र्क होता है। यहाँ सही कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे तय की गई हैं, उन उसूल के तहत, उन उसूलों के तहत यहाँ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है। इसके आसार आपको जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे शहर पे नजर आएंगे। मेरी उम्मीद है कि यहाँ जो काम हो रहा है ये बेंचमार्क होगा। इसको देख के और भी लोग जो है ये समझेंगे कि ऐसे काम हो सकते हैं। अभी तक रिवायतन हमारे यहाँ ये होता रहा है कि आम तौर पे आसार क़दीमा भी एक ज़माने में ये कहता था कि बहुत मुश्किल है पुरानी इमारतों को उसी तरह उनकी मरम्मत करें जैसे कि वो बनाए गए थे, जिन मटेरियल से वो बनाए गए थे। बहुत मुश्किल है, चूना नहीं मिलता, गच्ची नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये बता दिया गया है कि ये सब बातें जो हैं वो ज़मीनी है। अगर चाहते हैं आप तो सही तरीके से इमारतों को रिस्टोर किया जा सकता है। हैदराबाद में जो है ये एक ही मुकाम नहीं, कई ऐसे मुकाम हैं जिन पे आपको जो है तवज्जो देनी है हैदराबादियों को, और हमको चाहिए कि जो है वो शान जो शौकत जो इमारतों की पुराने ज़माने में थी वो एक बार फिर से वैसी जो है उसी तरह नज़र आए, ताकि आने वाली नस्लें इनको देखें, इनसे सबक सीखें और अपने माजी के बारे में जानें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC का जनरल बॉडी इजलास 18 दिसंबर को होगा, जबकि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 8 दिसंबर को होगी। 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के किसी भी तरक्याती काम या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी ज़रूरी होती है। ताहम 2 करोड़ रुपए से कम के काम की GHMC जोनल कमिश्नर या जोनल कमिश्नर्स की जानिब से मंजूरी मुमकिन है। 3 करोड़ तक 6 करोड़ रुपए के दरमियान काम के लिए बल्दिया को तजवीज़ जनरल बॉडी मीटिंग में पेश करना होता है और 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के काम के लिए स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए इसकी मंजूरी के लिए इस तजवीज़ को रियासती हुकूमत को भेजना पड़ता है। शहर हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में फेफड़ों की पहली पेवंदकारी की सर्जरी 4 शुबे को अंजाम दी गई। एक 47 साला यौमिया उजरत पर काम करने वाली जहनी तौर पर मुर्दा खातून के फेफड़े शहर हैदराबाद के मादापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से निम्स पंजागुट्टा को 4 शुबे की सुबह ग्रीन चैनल के जरिए मुंतकिल किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मकसद के लिए ग्रीन चैनल का इंतज़ाम किया गया था। हुजूराबाद से बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने शहर हैदराबाद में वाक़ गन पार्क पहुंचकर शहीद पुलिस एहलकार किश्तैया की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खामोशी मनाई और खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మరొక స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి రాజకీయ పోరాటం వైపు అడుగులు వేయాలని చెప్పేటువంటి దానికి ఇవాళ ప్రజలు సిద్ధపడతా ఉన్నారు. మన హుజురాబాద్లో ఒక వ్యక్తి మీద వ్యవస్థ దాడి చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నప్పుడు వ్యక్తుల పరంగా మొత్తం పాతరేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ హుజురాబాద్ ప్రజానీకం అంతా కూడా తిరుగుబాటు చేసి నీ డబ్బుకు, నీ మద్యానికి, నీ అణచివేతకు, నీ దుర్మార్గానికి ఇక్కడ చెల్లదు అని చెప్పి చెల్లు అనిపించి ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి మళ్ళొక స్ఫూర్తినిచ్చిండు. పోలీసు కిష్టయ్య కావచ్చు, శ్రీకాంతాచారి కావచ్చు, తెలంగాణ అమరుల స్ఫూర్తితో ఇంకా తెలంగాణ ప్రజానీకం అంతా కూడా భారతదేశానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చింది. అదే సందేశాన్ని రేపు యావత్ తెలంగాణ పురికిపుచ్చుకుంది. తెలంగాణ గడ్డ మీద అమరవీరుల స్ఫూర్తితో ఒక ప్రజాస్వామికమైన తెలంగాణ వైపు నడవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం। हैदराबाद में बीजेपी की जानिब से पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी नहीं कर रही है, जिससे यहाँ की अवाम को पेट्रोल और डीजल ऊंचे दाम पर ख़रीदना पड़ रहा है, जबकि मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी इख्तियार वाले रियासतों में अवाम को पेट्रोल और डीजल सस्ते दाम में दस्तियाब है, क्योंकि वहाँ की बीजेपी हुकूमतों ने वैट में कमी कर दी है। उन्होंने वैट में कमी नहीं किए जाने पर रियासती सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबा दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेशनल ट्रेजरर टाइगर टी सायाना हमारे बीच में
यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए। जिस तरह से तेलंगाना की सरकार वैट को लेकर, पेट्रोल को लेकर जो चोरी और गुंडागर्दी कर रही है, ये बड़े ही शर्मनाक की बात है। केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल में अपनी कमी कर चुकी है, लेकिन अब तक तेलंगाना की सरकार वैट में नहीं कमी करी। इसके पीछे क्या है? या सरकार चोरी कर रही है इस पैसों को, या इसका गलत इस्तेमाल सरकार और कुछ और चीज़ों में लगाना चाह रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करते कि जल्द से जल्द वैट की कमी, वैट पेट्रोल और डीजल में वैट कम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ी तादाद में यहाँ पर आंदोलन के लिए उतरेगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सीपीएम के ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा है कि हिंदुस्तानी आइन को ओछी सियासत करने वाले हुक्मरानों से ख़तरा है और मुल्क के तमाम शहरियों को आइनी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सीपीएम की क़यादत में मुल्क में अक़लियतों पर जारी हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए आदिलाबाद आरटीसी बस स्टैंड के सामने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया गया। इस दौरान उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। धरने में बंडी दत्तात्री, बोजा आशना, आत्रम नागेश, मंजुला आशना, स्वामी और दीगर ने मौजूद थे। లౌకిక భారత రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ మైనార్టీలపైన, క్రిస్టియన్లపైన, దళితులపైన, ఆదివాసులపైన విపరీతంగా దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. వీరికి రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఏం తినాలా అన్న విషయంలో వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. ఏ బట్ట కట్టాలనో వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. ఏ దేవుడిని మొక్కాలనో వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక చెప్పినట్టు వినకపోతే విపరీతంగా దాడులు చేసి హత్యలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, హిందీ రాష్ట్రాలలో మైనార్టీలను టార్గెట్ చేసుకుంటూ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में यूजीसी की टीम का 2 रोज़ा दौरा आज इख्तिताम को पहुंचा। कॉलेज को नैक ग्रेड देने के लिए आने वाली सैरकुनी टीम का कॉलेज अहाते में प्रिंसिपल डी भवानी की सरपरस्ती में तलबा के एक तरबियत याफ्ता ग्रुप ने परेड और सलामी के साथ इस्तकबाल किया। यूजीसी की टीम ने कॉलेज की इमारत के अलावा तालीमी सरगर्मियाँ, इम्तिहानी नताइज, बुनियादी सहूलियात, असातिज़ा की तादाद और उनकी कारकर्दगी का भरपूर जायज़ा लिया। उन्होंने कहीं कुछ खामियां की निशानदेही की तो कहीं खुशनुदी का इजहार किया। यूजीसी की टीम ने कॉलेज के तलबा, सरपरस्तों और साबिक़ तलबा तंजीमों के ज़िम्मेदारों से बंद कमरे में मुलाकात करके कॉलेज की कारकर्दगी से मुतालिक जानकारी हासिल की। वाज़ेह हो कि क़ब्ल अज़ीं कॉलेज को नैक बी ग्रेड हासिल हुआ था, लेकिन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इसमें इजाफ़ा हो। So I'm the SD Bhavani, principal of GDC Zahirabad, and I would like to submit one thing is for every government institution there will be accreditation from the NAC. With the accreditation of the NAC, we'll get the funds from the RUSA or UGC for the development of the college. So in this regard, in 2015, Government Degree College Zahirabad was accredited with B grade. So with the help of that B grade accreditation, we got the 2 crore RUSA budget. With that, we have constructed the first floor with 1.4 crore, 11 rooms and 60 lakhs of worth of infrastructure. We got that one. Again, we are going to NAC in this year 2020. So we have submitted our SSR in March, and now that is 30th November and December 1st was scheduled a P-team visit. So in this P-team visit, they'll criteria wise they will have the 7 criteria. Criteria wise they will evaluate and analyze the what is the development has gone in this 7 years, in these 5 years. With that report,
they'll give the again they will give the reaccreditation to the college. So if we get the good grade in the reaccreditation, again we'll get the funds from the RUSA, so that we can develop the college in terms of building or in getting the PG courses to the college. So we are hoping, or we have done, or we have put our maximum efforts for getting the good grade to the college, and we are hoping best for getting the good grade from the NAC. तेलंगाना का दूसरा बड़ा और तारीखी विरसा का हामिल शहर वरंगल सरकारी महकमों की गफलत और लापरवाही के सबब कई एक मसाइल से दो चार है। अजला की मुतवाज़ी तरक्की तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR का ख्वाब है, ताहम इस पर गैर मौसर अमलावारी के नतीजे में मसरूफ़ तरीन वरंगल तक खाजीपेट सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गई है। गाड़ियाँ अदम तवाज़ुन की वजह से आए दिन हादसात का शिकार बन रही हैं। यही नहीं, ज़िले के मुख्तलिफ सड़कों गलियों में मिशन भागीरथा के नाम पर खोदे गए गड्ढे भी बंद नहीं किए गए। मुतालिका रुकन असम्बली, मुकामी कॉरपोरेटर्स, महकमे के अहदेदार गफलत और तसाहिल का शिकार हैं। इन हालात में अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि वो वरंगल तक खाजीपेट की सड़क फौरी तामीर करें। रोडा पूरे खोद के 15-20 दिन से हो रहा, 15-20 दिन से कोई गवर्नमेंट वाला पकड़ने वाला नहीं है, और कौन भी आके काम पूरी कोशिश करके जल्दी नहीं कर रहे। दो 15-15 दिन में ऐसी खोते हैं, 15-15 दिन से ऐसी तो काम पेंडिंग पे रखते हैं। म्यूनसिपालिटी वाले भी नहीं पकड़ा ले, खोते गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ा रहे। चारबल की पब्लिक बहुत परेशान हो रही, आने जाने वाला भी बहुत तकलीफ मालूम हो रही। ये काम जल्दी से जल्दी करना बोल के गवर्नमेंट को हम कोशिश करें। फिजाई आलूदगी और सड़क की खराबी पर एक शख्स ने अनोखा एहतजाज किया। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के तांडूर में एक शख्स सड़क के दरमियान लेट गया। इस शख्स की शनाख्त ज़िले के अंतराम इलाके के अमरेश के तौर पर की गई है। अमरेश ने आज अंतराम से ही ज़हीराबाद जाने वाली सड़क पर हाथ जोड़कर बतौर एहतजाज कुछ देर तक अपने घुटनों के बल चलना शुरू किया और फिर कुछ देर बाद वो कंकरियों से भरी सड़क पर लौटते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अमरेश का कहना था कि हुकूमत और मुंतखबा अवामी नुमाइंदे अवाम को किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं जो सड़कों की मरम्मत में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि तांडूर की फ़िज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे और सड़कों की हालत बेहतर किए जाने तक वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना एहतजाज जारी रखेंगे ताकि यहाँ की अवाम को रोज़ रोज़ की परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। जब पुलिस को इस एहतजाज की इत्तला मिली तो पुलिस ने जाए मुकाम पर पहुँचकर अमरेश को अपने तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गौरतलब है कि अमरेश रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार TRS पार्टी के खदीम कारकुन हैं। చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు, చాలా మంది యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు। కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను చేస్తున్నాను, దయచేసి మీరు అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయాలనేసి నా విన్నపం। 2 दिन कबल भी ज़िला विकाराबाद के तांडूर के मौजा अंतराम के साकिन रिजवान ने इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी और ख़राबी ये सड़कों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपने गले में चप्पलों का हार डालकर बैठ गए थे और तांडूर के राय दहिंदों से मौज़रत का इज़हार करते हुए कहा था कि उन्होंने मौजूदा रुकन असम्बली तांडूर के वादों और ऐलानात पर भरोसा करते हुए गलत शख्स को अपना वोट देते हुए उनका इंतखाब किया था। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि तांडूर जो खस्ता हाली का शिकार हो रहा है उसके लिए उनका वोट भी जिम्मेदार है। उन्होंने एतराफ़ किया कि महज पैसों और शराब के लालच में उन्होंने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे आज सारे तांडूर के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस एहतजाज को मीडिया के ज़रिए अच्छा कवरेज दिया गया था, ताहम आज तक मुकामी रुकन असम्बली और मुतालिका महकमेजात की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया गया और ना ही कोई तय खून दिया गया। అందుకే నేను దీక్ష చేస్తున్నా, నేను మారాలి, నేను నాలో అగ్ని మండించాలి, నాలో చైతన్యం రావాలి, అందుకోసం నేను దీక్ష చేస్తున్నా। నన్ను నేను అవమానించుకుంటున్నా, కావాలి నన్ను అవమానించిపోవాలి। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम व तिरुमलगिरी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 अदद कंट्री मेड पिस्तौल, 3 लाइव राउंड कारतूस, 3 MT राउंड्स, 7,20,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में केस की तफसीलात बताई। इस दौरान दीगर मातहत अहदेदार व एहलकार भी मौजूद थे। केस की कामयाब
सुराग पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुतालिका एहलकारों को मुख्तलिफ गिफ्ट देते हुए सताइश की। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी एज 44 इयर्स और ये अक्यूज है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है, और उसके बाद ये मर्डर किया गाड़ी में। अभी तक की रिकवरी के मुताबिक 2 फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव राउंड, 3 एम्प्टी राउंड, कैश 7,20,000 रुपीज और एक ब्लैक कलर बैग का रिकवरी हुआ। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चंपापेट, मानसा गार्डन, मीर चौक और सैदाबाद चौराहे पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ीरानों की ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की और शराब की ज़्यादा मकदार पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बाज़ गाड़ीरानों की पुलिस के साथ बहस व तकरार भी देखी गई। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में महकमे जंगलात के एहलकारों ने एक रैली निकाली। ये रैली गुज़िश्ता दिनों यल्ला रेड्डी रेंज के मुंबाजी पेट जंगलाती इलाके में जंगलात के अहदेदारों पर बाज़ लोगों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ एहतजाज के तौर पर निकाली गई। इस रैली में पुलिस ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों से कहा गया कि वो जंगल को बचाने के लिए ताउन करें। अहदेदारों ने कहा कि महकमे जंगलात का अमला जंगल की हिफाजत के लिए अनथक मेहनत करता है और इस तरह के हमलों से वो खौफजदा नहीं होगा। इस तकरीब में CI रामकृष्णा रेड्डी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गंगाधर, बीट ऑफिसर्स और पुलिस अमला मौजूद था। అంటే కామారెడ్డి ఫారెస్ట్ డివిజన్ పరిధిలోని ఎల్లారెడ్డి రేంజ్లో ముంబాజీపేట్ విలేజ్ దగ్గర అటవీ అధికారులపై ఎంక్రోచర్స్ అంటే అటవీ ఆక్రమణ చేసేవాళ్ళు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆ దాడికి నిరసనగా మేము ఈ ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ పోవాలని ఇటువంటి దాడులకు మా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ భయపడరు. ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్ళి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకొని అటవీని పరిరక్షించడానికి మనము సిద్ధతో ఉంటాం, విల్ పవర్తో ఉంటాం ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి. ఇది నేషనల్ ప్రాపర్టీ. పాపులేషన్కు ఆక్సిజన్, గాలి, వాన అన్ని ఇచ్చేది అడవే కాబట్టి, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటే కాబట్టి అది పబ్లిక్లో చిన్న చూపు, అది కరెక్ట్ కాదు. పబ్లిక్ ప్రెస్ వాళ్ళు కానీ మీరంతా మాకు సహకరించి అడవిని కాపాడితేనే ఈ గ్రీన్. ఇప్పుడు ఈ వర్షాలలో పాడి అంతా పాడైంది. అందరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏదో వర్షం వచ్చిందని. ఇదంతా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. దయచేసి ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫారెస్ట్ ఉంటేనే మనిషి మనుగడ ఉంటుంది. అందరూ దయచేసి సహకరించాలని మా డివిజన్ తరఫున, మా స్టాఫ్ అందరి తరఫున మేమందరము కోరుతున్నాం। बांसवाड़ा तहसील ऑफिस के सामने चौथे रोज भी VRS का एहतजाज जारी रहा। 2 साल कबल असेंबली में चीफ मिनिस्टर KCR ने VRS के लिए पे स्केल पर अमल करने की बात कही थी, ताहम अभी तक इस पर अमलावरी में ताख़ीर से उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। इसके अलावा VRA रमेश के फौत हो जाने के बाद उसके अफराद ख़ानदान से किसी एक को नौकरी देने का भी मुतालबा किया। నిరసన తెలుపుతున్నాం। ఎట్లా అంటే సల్ల రమేష్ ఆర్థిక ఇబ్బందులతోని అతని కుటుంబాన్ని రోడ్ పాలు చేసుకొని అతను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఆయన రోడ్ పాలు పడిపోయిండు వాళ్ళ కుటుంబం। దానికి నిరసనగా మేము పే స్కేల్ మరియు మెయిన్ పే స్కేల్ అసెంబ్లీలో ఇంతకుముందు సంవత్సరం క్రితం చెప్పిండు కేసీఆర్ సార్, అలాగే ఇంకా నెరవేర్చలేడు అనేసి ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చనిపోవడం జరిగింది।
మేము 4 రోజుల నుంచి విఆర్ఏల మందరం నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే చెల్ల రమేష్ ఆర్థికంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. అతనికి ఆర్థికంగా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదన్నా ఉపకారంగా ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా విఆర్ఏలకు ఇక ముందట ఏ విఆర్ఏ ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా పే స్కేల్ అమలు చేయాలని గవర్నమెంట్ని పే స్కేల్ ఇవ్వాలని डिमांड जैसे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बैनर तले जलसे सीरत औलिया इकराम व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर शहर बोधन के रईस पेट में बतारीख़ 2 दिसंबर जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर जीनत फंक्शन हॉल में एक जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है. इस जलसे से हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल रुशादी मैंगलोर का ख़ुसूसी ख़िताब होगा. सदर तंजीम मुफ्ती जावेर इशाती ने तमाम मर्द ख़वातीन से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए औलिया इकराम की सीरत से रोशनास होकर अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने की अपील की. ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ श्री गौतम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स मानिकांता ने क्रिकेट तो आदित्य ने बैडमिंटन में नेशनल लेवल के मुकाबलों में मेडल्स हासिल किए. इस मौके पर MLA जी विट्ठल ने दोनों स्टूडेंट्स की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. इस दौरान साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुजीब अहमद, सलाउद्दीन, शेख महबूब पाशा, शेख अहमद और स्कूल स्टाफ मौजूद था. आदिलाबाद में वाक़ डाइट कॉलेज में चाचुंबे को फेयरवेल और फ्रेशर्स डे की तक़रीबात का इनेकाद ख्वाब की ताबीर के तौर पर किया गया. कोरोना के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के बाद कॉलेजेस एक बार फिर खुलने के तनाज़ुर में तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सखावती तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है. तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद कॉलेज में तलबा की हंगामा आराई और शोरगुल देखने में आया और असातिज़ा ने भी जोश व खरोश से प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता, निर्मल एजुकेशन ऑफिसर रविंदर रेड्डी, डाइट कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फैकल्टी और अमला मौजूद था. शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के अरफा गार्डन में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कंबल तकसीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया. इस प्रोग्राम की तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट. आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगुक परमिंदर ने कहा कि हिंदुस्तान तनों में इत्तेहाद का सबूत है और तमाम मज़ाहिब का जौहर खिदमात का वाहिद रास्ता है. वो शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के अरफा गार्डन में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कंबल तकसीम प्रोग्राम में बहिस्सत मेहमान खुसूसी शिरकत के मौके पर मीडिया से खिताब कर रहे थे. सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 150 ज़रूरतमंद अफराद में कंबल तकसीम के मौके पर दारुल खैर करीमनगर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, नायब चेयरमैन हाफिज सैयद रिजवान फलाही, ज़िले सदर काजी व सदर दारुल अंसार आदिलाबाद खाजी सैयद नदीमुद्दीन, सरगर्म तंजीम आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य खंडेशकर, सदर तंजीमुल अइम्माए हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, सरपरस्त सोसाइटी मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, समाजी कारकुन भंडारी देवन्ना, जुल्फ़िकार आलम, पंडित शाम, TRS पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, मुदरिस केयर प्रिंसिपल फैसल बिन अब्दुल वहाब, सदर सफ़ा बैतुलमाल मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रशीदी के हाथों मुस्तहिक़ीन में मौसम सरमा की मुनासिबत से कंबल तकसीम किए गए. नायब सदर सोसाइटी आरिफ खान ने बहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि सोसाइटी के मुंतज़मीन हाफिज़ अताउल्लाह खान, इमरान खान, मुजाहिद हाशमी, फ़ुरक़ान याफ़ई, रक़ीब याफ़ई, अज्जू हुसैन, क़िदर अहमद याफ़ई, रिजवान याफ़ई ने इंतज़ामात को ख़तियत दी और मेहमानों का इस्तक़बाल किया. इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने कहा कि किसी भी मज़हब में समाज की भलाई के लिए लोगों को इंसानियत की तालीम दी जाती है. दारुल अंसार सोसाइटी गुज़िश्ता चंद सालों से शहर मुस्तक़र में मुख्तलिफ रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे रही है. मज़कूरा कायदीन का कहना था कि दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी अमन व अमान की बरकरारी और बिला लिहाज मज़हब अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं, जिसकी जितनी सिताइश की जाए कम है. असल खिदमत इंसानियत की खिदमत है. उन्होंने कहा कि वो इदारे के मदद के लिए हमा वक्त तैयार हैं. इस बार मुझे आके बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे, और मैं भगवान से अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा कि ये सोसाइटी के हर मेंबर को शक्ति दे कि वो आगे ऐसे ही और बेहतर काम करने से. धन्यवाद. सेवा అనేది ఏ మతంలో కూడా హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ ఏ మతంలో కూడా
వాళ్ళ సాంప్రదాయం పాటిస్తూ వాళ్ళ సాంప్రదాయాలతో పాటు చివరికి ఏ మతం అయినా చెప్పేది సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని, ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ సేవా కార్యక్రమం చేస్తే నాకు అది సంతోషమైనటువంటి విషయం. ఆ దైవం అనేది ఇష్టపడేది ఈ సేవనే. కాబట్టి మరి అన్ని మతాల సారాంశం ఒకటి, అందరూ కూడా ప్రేమతో సంతోషంగా ఆనందంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఎదుటి వారిలో కూడా ఉన్నటువంటి ఆ దైవాన్ని గుర్తించి ఆ వారికి ఈ కార్యక్రమాలటువంటి అవసరమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలన్నది. కాబట్టి మరి ఈ సర్వీస్ చేస్తున్నటువంటి వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి వారి ఇంకా ముందు మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఉంటే మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ జై జై. आदिलाबाद जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान की सदारत में इंद्रावली मंडल में जनता ऑटो यूनियन की शाख का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर विद्यासागर को इंद्रावली मंडल से ऑटो यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। जनता ऑटो यूनियन इंद्रावली के ज़िम्मेदारान ने नुसरत खान और विद्यासागर को शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। नुसरत खान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वो ऑटो ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। प्रेसिडेंट जनाब नुसरत खान का स्वागत हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट श्री जनाब सागर थिटे साहब कर रहे हैं। वैसे हमारे साहब माला डालेंगे बोल के हमें आशा रविकांत। उसी तरह मंडल के ऑटो यूनियन जनता ऑटो यूनियन के अध्यक्ष श्री विद्यासागर थिट्टे, इनका स्वागत हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नुसरत खान साहब करेंगे उनके मैं आशा करता हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना आरटीसी बस किरायों में जल्द हो सकता है इजाफा। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा 20 से 30 पैसे फी किलोमीटर इजाफे की है तजवीज़। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन का असर। हैदराबाद के टैंगवंड पर संडे फंडे प्रोग्राम नहीं होगा। आज मनाया गया आलमी यौम एड्स। वजीर सेहत हरीश राव ने चेस्ट हॉस्पिटल में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। कहा एड्स से मुताल्लिक शौर बेदार करने की जरूरत। गुंबदान कुतुब शाही की अजमत की बहाली और हैदराबाद सयाहत के आलमी नक्शे पर होगा नुमाया। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने तेलंगाना हुकूमत और कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ किया मुआहदा। हैदराबाद के निम्स में फेफड़ों की पहली पेवंदकारी। ग्रीन चैनल के जरिए फेफड़े माधवपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल से पहुंचाए गए निम्स हॉस्पिटल। तांडूर में फिजाई आलूदगी में कमी और खराब सड़कों की तामीर के लिए एहतजाज जारी। एक शख्स ने रोड पर लोड कर तो दूसरे ने गले में चप्पलों का हार पहनकर किया एहतजाज। 2 दिन बाद भी अरबाब मजाज का कोई रद्दअमल नहीं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।